अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन 29 यानी कि 29 क्वेश्चन लेक्चर नंबर 7 तक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं सुने तो पहले उनको आपने लाजमी क्लियर करना है। उसमें जितने भी क्वेश्चन यानी कि 29 क्वेश्चन हैं, डिफरेंट क्वेश्चन हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। जब आप बेसिकली उनको क्लियर कर लेंगे, उनकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे और आपको फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे, फिर आपको ये जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 30। ₹15,500 डिवाइडेड इनटू 3 parts proportional to 1/2 is to 1/3 is to 1/5 are respectively। ये नीचे 4 ऑप्शन हैं। ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करेंगे, उसके मुताबिक देखेंगे कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, उसको हमने टिक करना होता है या उसका बबल फिल करना होता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आगे आने वाले हैं जो कि हर एग्जाम में लाजमी तौर पर आप पूछे जाते हैं। टोटल अमाउंट जो बताएगी वो क्या है, वो यहाँ पे लिख लें। टोटल अमाउंट हमें जो बताएगी वो कितनी है, ₹15,100 जो डिवाइड होनी है। अब यहाँ पे बॉयज और जो भी पर्सन हैं उनके नाम नहीं बताएगा। हम अपनी आसानी के लिए क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम सपोज कर लें कि वो A, B एंड C हैं। अब इनमें जो क्वेश्चन जो ये अमाउंट डिवाइड होनी है वो किस रेशो से होनी है वो हमें गिवन है 1/2 is to 1/3 is to 1/5। और ये मैंने आपको पहले डिस्कस आपके साथ कर चुका हूं कि अगर आपको जो फ्रैक्शन है वो रेशो फ्रैक्शन में बताई जाए और आपने जो वैल्यू निकालनी है वो नंबर में निकालनी हो तो हम पहले इनका डिनोमिनेटर चेंज करते हैं। अब डिनोमिनेटर कैसे चेंज करते हैं वो बार बार मैंने आपको बताया हुआ है कि नीचे ये वाले जो फ्रैक्शंस हैं जो डिनोमिनेटर हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, ये 2, 3 एंड 5 है। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये 1 आ गया। यहाँ पे ये नहीं हो रहा 2 पे, ये 5 आ गया। उसके बाद अब इसमें से ये 3 पे हो रहा है, ये 1, 1 एंड ये 5। अब ये 5 पे हो रहा है 1, 1 एंड 1। अब ये वाली जो वैल्यूज आई ना इनको आपस में हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ये हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 2 × 3 × 5। तो अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 30। ये हमारे पास इसका डिनोमिनेटर आ गया। अब इसको आसान बनाने के लिए हम ये भी कर सकते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इनके जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन होते हैं, तो इसके लिहाज से फिर आप ये वाला मेथड यूज़ करें, एलसीएम आपका इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। अब हमारे पास ये एलसीएम आया वो कितना आया 30 आया। हमने क्या करना है, इस एलसीएम को इन तमाम फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसको सोल्व कर लें। देखें 2, 1, 2 और 30 को 2 पे करेंगे ये कितना आ जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा 6। तो हमारे पास जो अब फ्रैक्शन है A, B एंड C, इसकी जगह पे क्या आ गया 15, इसकी जगह पे क्या आ गया 10 और इसकी जगह पे क्या आ गया हमारे पास 6। अब हमने क्या करना है, इनको अज्यूम कर लेना है x में। ये क्यों करना है ये मैंने तीसरे चौथे लेक्चर में बताया हुआ है। जब फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन से हमने नंबर फाइंड आउट करना हो, आप सपोज कर लें कि ये x है तो 15x प्लस 10x प्लस 6x। अब ये 6 टोटल कितने हो गए 15 प्लस 10 25, 25 में 6 ऐड करें ये कितना आ गया हमारे पास 31x। अब ये वाला जो हमारे पास 31x आया है, अब देखें टोटल अमाउंट कितनी डिवाइड हो रही है 15,500। अब कितने पार्ट टोटल बनते हैं, जिस पार्ट्स में जितने पार्ट्स में इस अमाउंट ने डिवाइड होना है वो टोटल कितने पार्ट्स हैं ये। अगर हमने ये निकालना हो कि एक पार्ट की वैल्यू कितनी है तो हम क्या करेंगे 31x इक्वल टू 15,500। अब x की वैल्यू निकालनी हो x इधर रखेंगे 15,500, ये इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 500। ये आपने अब इसको डिवाइड खुद कर लेना। ये हमारे पास आंसर आ गया 500। अब वो कहता है कि आपने बताना है कि A, B एंड C का जो शेयर है वो कितना है। ठीक है, अब देखें ये शेयर हमने यहाँ पे ये देख लिए थे, ये कितना है 15x, 10x एंड 6x। अब यहाँ पे आपने क्या करना है x की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास ये A का शेयर आ जाएगा, ये B का शेयर आ जाएगा और ये C का शेयर आ जाएगा। कैसे देखें, A का जो शेयर है वो कितना है 15x, तो यहाँ पे 15 x की जगह पे x की वैल्यू रखेंगे 500
तो अब हम 15 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 75। ये किसका आ गया, ए का। अब इसी तरह आपने बी का शेयर निकालना है, तो बी की वैल्यू जो इसका शेयर है रेशो कितनी है 10x, तो x की जगह पे इसकी वैल्यू कितनी आई थी x की 500, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ गया 5000। अब उसके बाद इसी लिहाज से हमने ये निकाल लेना सी का शेयर। अब सी क्या जो शेयर था वो कितना था 6x, x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया 3000। क्लियर है। अब वो हमें रेशो में पूछ रहा है कि बताएं, अब इसकी जगह पे इनकी जो वैल्यूज है वो पुट कर दें। ए का कितना है 7500 रेशो, बी का कितना है 5000 एंड सी का कितना है 3000। अब ये वाली जो ऑप्शन है जहां पे ये वैल्यूज लिखी होंगी वो आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 31 है द रेशो ऑफ एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स ऑफ अ पर्सन इज 26:3। इफ योर मंथली इनकम इज ₹14,500 देन व्हाट इज हिज मंथली सेविंग्स। क्वेश्चन में बता रहा है कि एक पर्सन है, उसकी जो मंथली इनकम है वो 14,500 है, लेकिन उसके जो एक्सपेंसेस और सेविंग के दरमियान जो रेशो है वह 20:3 की है। आपने ये बताना है कि जो उसकी सेविंग है मंथली वो कितनी होगी। ठीक है, अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। पहले जो ये देखें कि जो उसने आपको मंथली इनकम दी हुई है उसको आप लिख लें। मंथली इनकम, जो मंथली इनकम दी है वो कितनी है ₹14,500, ये मंथली इनकम है। अब रेशो किस किस के दरमियान है, रेशो है एक्सपेंडिचर एंड सेविंग के दरमियान। यहां पे जो इसकी जो हेडिंग है वो यहां पे आप दे सकते हैं एक्सपेंडिचर और किसके दरमियान है सेविंग के दरमियान। ठीक है, अब वो जो रेशो दी हुई है वो कितनी है 26:3 की। ठीक है, अब देखें टोटल इनकम है 14,500। अब ये किसका सम होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग का, यानी जितना आप कंज्यूम कर लेते हैं और जितना आपके पास बाकी बच जाता है सेव कर लेते हैं, ये टोटल आपकी क्या होती है इनकम होती है। अब सेम वही चीज डिस्कस कर रहा है कि 14,500 है, उसमें से इतने जो पार्ट हैं वो कंज्यूम कर लेता है और इतने पार्ट वो सेव कर लेता है। बताना है कि जो ओरिजिनल अमाउंट है नंबर्स में कि वो कितनी सेविंग करता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ये करेंगे 26x प्लस 3x, ये बार बार मैंने बताया हुआ है कि x हम क्यों अज्यूम करते हैं। अब ये दोनों किसके इक्वल होंगे, इनकम के। इनकम कितनी है 14,500, ये क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड कर लें, ये कितना आ जाएगा 29x इज इक्वल टू 14,500। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x हम एक साइड पे रखेंगे, इधर ही ये 14,500, इधर आके ये 29 डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 500, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपल वो हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपने बताना है कि सेविंग कितनी है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं सेविंग। ठीक है, अब सेविंग कितनी थी 3x, ये देखें। अब यहां पे क्या करेंगे, x की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे, वो कितनी है 500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आ जाएगा 15,000 इन रुपीज। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है अ मनी इज डिवाइडेड इनटू A, B एंड C in ratio of 3:5:7. If C's share is ₹1,600 more than A's share, then what is B's share? क्वेश्चन बहुत आसान है, आपने इसको समझना है और इसको समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपका कब डेवलप होगा, जब आपने पिछले वो सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से किए हैं। अगर आपको टीचिंग मेथड अच्छा लग रहा है या आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है और आपके लिए नए नए क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं ताकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और आप उसको विद इन टाइम जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकें।
अगर आपको ये टीचिंग मेथड या स्ट्रेटजी अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और आप इससे मोटिवेट हो रहे हैं और आपका ये जो प्रॉब्लम है मैथ का वो हल हो रहा है, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को आपने लाजमी क्लिक करना है ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप तक फौरन पहुंच सकें। अब देखिए इस क्वेश्चन में उसने बताया कि 3 पार्टीज हैं। कौन कौन सी पार्टीज हैं? A, B एंड C। वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 पार्टीज हैं A, B एंड C। अब उनके दरमियान जो इनकम है वो डिवाइड हो रही है। डोंट नो कि कौन सी मनी है, कितनी अमाउंट है जो डिवाइड हो रही है, लेकिन डिवाइड हो रही है। किस रेशो से डिवाइड हो रही है? वो है 3:5:7। आगे बताया गया है कि जनाब कि C को जो शेयर मिल रहा है ना वो A से 16,000 ज्यादा है। आपने फाइंड करना है कि B का जो शेयर है वो कितना है। जी अब हम क्या करेंगे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इनको x में हम ले आएंगे, ये 3x है (5x)(7x)। अब क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक हमें वो क्या बता रहा है? वो ये कह रहा है कि C शेयर यानी कि जो C का शेयर है वो कितना C लेता है, इज आ जाए उसका मतलब होता है इक्वल टू, आपने इक्वल का साइन लगाना होता है। वो क्या है 1600। अब 1600 क्या है? मोर के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं। किस से ज्यादा है? A से। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है कि किस तरह हम क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। अब यहां पे देखिए जो इसका शेयर है ना C और A की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें। अब C का कितना है 7x, ये 7x आ गया। A का कितना है 3x, यहाँ पे 3x आ गया, प्लस ये 1600 है, ये यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में बताया है कि C का शेयर A के शेयर से 1600 ज्यादा है, तो हमने इनकी जगह पे यहाँ पे जो वैल्यू एज्यूम की थी वो यहाँ पे लिखनी। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 7x - 3x इज इक्वल टू 1600। अब इसमें से डिवाइड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, ये 4x इज इक्वल टू क्या आ जाए हमारे पास 1600। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब यहाँ पे x ये आ गया 1600 और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 400। क्लियर है? अब हमने शेयर किसका निकालना है? B का। लो जी 5x है तो x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 400, तो जो B का शेयर हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2000। तो ये हमारा आंसर। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है आप इनको एंजॉय कर रहे होंगे और अब आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा ऐसा क्लियर हो रहा होगा। तो अगर आपको ये वाकई क्लियर हो रहा है और आप अब इजी और एंजॉय कर रहे हैं, इन क्वेश्चन को इजी फील कर रहे हैं, देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन को आपने लाजमी क्लिक करना है ताकि इस तरह के क्वेश्चन मजीद में लाऊं आपके लिए और आपका जो मैथ का प्रॉब्लम है वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो। थैंक यू।